आप सभी को मेरे इस छोटे से YouTube चैनल में सादर आमंत्रित करता हूं। आपके आने वाले हर एक पल के हार्दिक मंगल कामना करते हुए आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे भीम और हिडिंबा का पुत्र धृतराष्ट्र के बारे में। धृतराष्ट्र के बारे में विस्तार से जानने से पहले आप सभी से मेरे विनम्र निवेदन है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धृतराष्ट्र भीम और हिडिंबा का पुत्र था और बहुत बलशाली था। धृतराष्ट्र बर्बरीक यानी खाटू श्याम, अंजन पर्व और मेघवर्ण नामक 3 पुत्रों का पिता था। इनमें बर्बरीक अपने पिता घटोत्कच और अपने अन्य 2 भाइयों से भी ज्यादा मायावी था। वह महाभारत के प्रमुख पात्रों में से एक था। लाक्षागृह के दहन के पश्चात सुरंग के रास्ते लाक्षागृह से निकलकर पांडव अपनी माता के साथ काम्यक वन के अंदर चले गए। कई कोस चलने के कारण भीमसेन को छोड़कर शेष लोग थकान से बेहाल हो गए और एक वट वृक्ष के नीचे लेट गए। माता कुंती प्यास से व्याकुल थी, इसलिए भीमसेन किसी जलाशय या सरोवर की खोज में चले गए। एक जलाशय दृष्टिगत होने पर उन्होंने पहले स्वयं जल पिया और माता तथा भाइयों को जल पिलाने के लिए लौटकर उनके पास आए। वे सभी थकान के कारण गहरी निद्रा में निमग्न हो चुके थे, अतः भीम वहां पर पहरा देने लगे। उस वन का राजा हिडिंब नाम का एक भयानक असुर था। मानवों का गंध मिलने पर उसने पांडवों को पकड़ लाने के लिए अपनी बहन हिडिंबा को भेजा ताकि वह उन्हें अपना आहार बनाकर अपनी क्षुधा पूर्ति कर सके। वहां पर पहुंचने पर हिडिंबा ने भीमसेन को पहरा देते हुए देखा और उनके सुंदर मुखारविंद तथा बलिष्ठ शरीर को देखकर उन पर आसक्त हो गई। उसने अपनी राक्षसी माया से एक अपूर्व लावण्यमयी सुंदरी का रूप बना लिया और भीमसेन के पास जा पहुंची। भीमसेन ने उससे पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और रात्रि में इस भयानक वन में अकेली क्यों घूम रही हो? भीम के प्रश्न के उत्तर में हिडिंबा ने कहा, हे नरश्रेष्ठ, मैं हिडिंबा नाम की राक्षसी हूँ। मेरे भाई ने मुझे आप लोगों को पकड़ कर लाने के लिए भेजा है, किंतु मेरा हृदय आप पर आसक्त हो गया है तथा मैं आपको अपने पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। मेरा भाई हिडिंब बहुत दुष्ट और क्रूर है, किंतु मैं इतना सामर्थ्य रखती हूँ कि आपको उसके चंगुल से बचाकर सुरक्षित स्थान तक पहुंचा सकूं। इधर अपनी बहन को लौटकर आने में विलंब होता देखकर हिडिंब उस स्थान में जा पहुंचा जहां पर हिडिंबा भीमसेन से वार्तालाप कर रही थी। हिडिंबा को भीमसेन के साथ प्रेमालाप करते देखकर वह क्रोधित हो उठा और हिडिंबा को दंड देने के लिए उसकी ओर झपटा। ये देखकर भीम ने उसे रोकते हुए कहा, रे दुष्ट राक्षस, तुझे स्त्री पर हाथ उठाते लज्जा नहीं आती? यदि तू इतना ही वीर और पराक्रमी है तो मुझसे युद्ध कर। इतना कहकर भीमसेन ताल ठोककर उसके साथ मल युद्ध करने लगे। कुंती तथा अन्य पांडव की भी नींद खुल गई। वहां पर भीम को एक राक्षस के साथ युद्ध करते तथा एक रूपवती कन्या को खड़ी देखकर कुंती ने पूछा, पुत्री, तुम कौन हो? हिडिंबा ने सारी बातें उन्हें बता दी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अर्जुन ने हिडिंब को मारने के लिए अपना धनुष उठा लिया, किंतु भीम ने उन्हें बाण छोड़ने से मना करते हुए कहा, अनुज, तुम बाण मत छोड़ो, यह मेरा शिकार है और मेरे ही हाथों मरेगा। इतना कहकर भीम ने हिडिंब को दोनों हाथों से पकड़कर उठा लिया और उसे हवा में अनेक बार घुमाकर इतनी तीव्रता के साथ भूमि पर पटका कि उसके प्राण पखेरु उड़ गए। हिडिंब के बाद भीम काम्यक वन का राजा बना तथा भीम ने 20 साल काम्यक वन पर राज किया। हिडिंब के मरने पर वे लोग वहां से प्रस्थान की तैयारी करने लगे। इस पर हिडिंबा ने कुंती के चरणों में गिरकर प्रार्थना करने लगी, हे माता, मैंने आपके पुत्र भीम को अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया है। आप लोग मुझे कृपा करके स्वीकार कर लीजिए। यदि आप लोगों ने मुझे स्वीकार नहीं किया तो मैं इसी क्षण अपने प्राणों का त्याग कर दूंगी। हिडिंबा के हृदय में भीम के प्रति प्रबल प्रेम की भावना देखकर युधिष्ठिर बोले, हिडिंबे, मैं तुम्हें अपने भाई को सौंपता हूं, किंतु ये केवल दिन में तुम्हारे साथ रहा करेगा और रात्रि को हम लोगों के साथ रहा करेगा। हिडिंबा इसके लिए तैयार हो गई और भीमसेन के साथ आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगी। 1 वर्ष व्यतीत होने पर हिडिंबा का पुत्र उत्पन्न हुआ। उत्पन्न होते समय उसके सिर पर केश उत्कच न होने के कारण उसका नाम घटोत्कच रखा गया। वह अत्यंत मायावी निकला और जन्म लेते ही बड़ा हो गया। हिडिंबा ने अपने पुत्र को पांडवों के पास ले जाकर कहा, यह आपके भाई की संतान है, अतः यह आप लोगों की सेवा में रहेगा। इतना कहकर हिडिंबा वहां से चली गई। घटोत्कच श्रद्धा से पांडवों तथा माता कुंती के चरणों में प्रणाम करके बोला, अब मुझे मेरे योग्य सेवा बताएं।
उसकी बात सुनकर कुंती बोली, तू मेरे वंश का सबसे बड़ा पौत्र है, समय आने पर तुम्हारी सेवा अवश्य ली जाएगी। इस पर घटोत्कच ने कहा, आप लोग जब भी मुझे स्मरण करेंगे मैं आप लोगों की सेवा में उपस्थित हो जाऊंगा। इतना कहकर घटोत्कच वर्तमान उत्तराखंड की ओर चला गया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। घटोत्कच का विवाह दिति के पुत्र मूर की कन्या कामकटन कटामोरवी से हुआ था और उनके 3 पुत्र हुए। उनमें सबसे बड़ा पुत्र सिंह के समान बालों वाला था, इसलिए उसका नाम बर्बरीक रखा गया। अन्य 2 पुत्रों के नाम अंजनपर्व और मेघवर्ण रखे गए। 8वें दिन घटोत्कच ने कौरव सेना के कई वीरों का वध किया और दुर्योधन तथा दुःशासन को भी बुरी तरह से घायल कर दिया। इरावन ने भी अपने बड़े भाई का इस युद्ध में साथ दिया और कौरव सेना के कई शूरवीरों को मौत के घाट उतार दिया। अंत में दुर्योधन ने अपने एक असुर मित्र अलम्बुश को बुलाकर इरावन को उसके हाथों मरवा डाला। अपने छोटे भाई की मृत्यु से दुखी एवं क्रोधित होकर घटोत्कच ने अलम्बुश का वध करने की प्रतिज्ञा की। 9वें दिन अलम्बुश और घटोत्कच में बहुत ही भयानक युद्ध हुआ। अंत में घटोत्कच के हाथों अलम्बुश मारा गया। 10वें दिन घटोत्कच का युद्ध पितामह भीष्म के साथ हुआ। भीष्म ने घटोत्कच का वध तो नहीं किया, लेकिन उस पर कई बाण छोड़े जिन्हें घटोत्कच निगल गया। भीष्म ने हार मानते हुए अपना रथ अर्जुन की ओर कर लिया। अर्जुन ने अंततः भीष्म को शरशय्या पर लिटा दिया। 11वें दिन घटोत्कच ने कई मायावी विद्याओं का प्रयोग करते हुए कुरुसेना के छक्के छुड़ा दिए और 11वें दिन उसने अलायुध का वध कर दिया था, जो अलम्बुश का छोटा भाई था। 12वें दिन घटोत्कच ने कुरुसेना में तहलका मचा दिया। अभिमन्यु के साथ उसने कई वीरों का वध किया। 13वें दिन अभिमन्यु के मारे जाने के बाद घटोत्कच बहुत ही क्रोधित हो गया और उसने दुःशासन के पुत्र दुर्मासन का वध करने की प्रतिज्ञा की, जिसके हाथों अभिमन्यु का वध हुआ था। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। दुशासन के पुत्र दुर्मासन का वध घटोत्कच ने कर दिया था। इतने में ही अपने भतीजे की मृत्यु से क्रोधित होकर दुर्योधन ने घटोत्कच से युद्ध किया, लेकिन उसके हाथों बुरी तरह घायल हो गया। कर्ण से उसके दिव्यास्त्र का प्रयोग करने का अनुरोध दुर्योधन ने किया। कर्ण के बार बार मना किए जाने पर भी कर्ण ने विवश होकर इंद्र का वह अमोघ अस्त्र घटोत्कच पर चला दिया और उसका वध कर दिया। मेरे प्रियो मित्रों, ये थी घटोत्कच के बारे में छोटा सा प्रयास। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हो सके तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। कल फिर एक नए प्रस्तुति के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। आपके जीवन की मंगल कामना करते हुए आज ही आपसे विदा लेता हूं।